हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या है हमारा प्रश्न? हमारा प्रश्न है, फलों की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने फलों पर व्यय में 20% की कमी कर दी, तो सही प्रबंधन के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। बहुत सारे बच्चों ने ये सोचा होगा कि जो उत्तर होगा वो 20 × 20/100 बराबर 4% की कमी उत्तर है। ऐसा जिन जिन बच्चों ने सोचा है उनका उत्तर गलत है। कारण क्या है? हमने इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में एक बात सीखी थी कि मूल्य गुणा मात्रा, क्या कह रहा हूं मैं, मूल्य गुणा मात्रा बराबर खर्च होता है। बिल्कुल होता है सर। अगर आपसे मूल्य में परिवर्तन और मात्रा में परिवर्तन दिया गया होता और खर्च में परिवर्तन पूछा गया होता तो आप ये लगा सकते हैं। कैसे? अगर प्रश्न ऐसे लिखा होता, किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक उपभोक्ता ने अपनी खपत में 20% की कमी कर दी तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस कंडीशन में ये उत्तर होता। लेकिन प्रश्न चेंज है, ध्यान से देखिए। फलों की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक उपभोक्ता ने अपने व्यय में 20% की कमी कर दी। मतलब जो हमें परिवर्तन बताया गया है वो इसमें और इसमें बताया गया है। मात्रा या खपत में परिवर्तन हमसे पूछा गया है। तो अगर पहले तो हम बेसिक की बात करेंगे और फिर हम एक ट्रिक भी दिमाग में रखेंगे। बेसिक क्या है? मान लीजिए 1 रुपये किलो वाले 1 किलो वस्तु लाई गई, फल लाए गए तो 1 रुपया खर्च हुआ। ये कह रहा है कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, ये लीजिए 1.2 कर दिया। इसमें परिवर्तन हमसे पूछा है, इसकी जगह P लिख दिया। इसमें क्या हुआ? 20% की कमी करी गई, 0.8 लिख दिया। इसको हल कीजिए, P का मान क्या होगा? 0.8 बटा 1.2 मतलब 8/12। तो आपका जो P है वो क्या हो गया? ध्यान से देखिए, P पर क्या प्रभाव पड़ा? P हो गया 8/12। 8/12 हो जाने का मतलब क्या हुआ? 12 से 8 हो गया तो कमी कितनी हुई? ध्यान से देखिए, 12 से 8 हो गया मतलब कमी कितने की हुई? 4 पर। कितने पर? 12 पर। तो जो कमी है वो 4/12 है। 4/12 का मतलब हो गया 1/3 है। तो आप इसे 1/3 गुणा 100 जब लिखेंगे तो आपका उत्तर होगा 33 सही 1/3%। ये कार्य आपको इसमें करना था। अब अगर आपके दिमाग में प्रश्न बैठ गया है और प्रश्न का कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में भली भांति बैठ चुका है कि ये प्रश्न है, ये कॉन्सेप्ट है, तो एग्जाम में क्या अप्रोच काम में ले सकते हो, ध्यान से देखो। बात को सुनना वापस ध्यान से कि मूल्य गुणा मात्रा बराबर खर्च लिखा है सर। बिल्कुल। बराबर के एक तरफ यहां परिवर्तन किया गया, बराबर के दूसरी तरफ यहां परिवर्तन किया गया और इसमें परिवर्तन हमसे पूछा गया। तो कुछ नहीं करेंगे, हम बीच में 100 लिख देते हैं। इधर क्या गया, इधर क्या किया वो यहाँ लिख देते हैं, इधर क्या किया वो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ सर 20% की वृद्धि हुई तो मैंने यहाँ 120 लिख दिया, ठीक है। यहाँ सर 20% की कमी हुई तो मैंने यहाँ कितना लिख दिया? 80 लिख दिया, ठीक है। बिल्कुल सर। अब ध्यान से देखिए जरा, 120 से कितना हो गया? 80। यह आपके खपत पर प्रभाव है, या आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ऐसे लगा सकते हो। 120 से 80 होने का मतलब क्या हो गया? 40 की कमी हो गई 120 के ऊपर। तो 100 पर कितनी कमी होगी? गुणा 100। और जब इसे हम हल करेंगे तो क्या आएगा? 33 से ही 1/3% आ जाएगा। एक प्रश्न आप लोगों के लिए बनाया जाए, सेम टू सेम प्रश्न है जो पहले लिखा हुआ है, उसी में मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं। यदि मूल्य में 37.5% की वृद्धि करी गई तो उपभोक्ता ने अपना जो खर्च था, टोटल खर्च जो है, टोटल व्यय जो है वो 66 सही 2/3% कम कर दिया, ठीक है। तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चे इसका जवाब देंगे। मिलते हैं आपसे अगले कॉन्सेप्ट में। जय हिंद।